देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पीजीआई थाना क्षेत्र के तेलीबाग इलाके में भूमाफिया राम सिंह के भतीजे सपा छात्र सभा के प्रदेश सचिव अंकित यादव ने जमीन के नाम पर लाखों की ठगी कर ली है। ठगी का खुलासा होने पर पीड़ित ने ज्वाइंट कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। ज्वाइंट कमिश्नर के निर्देश पर अभी तक पीजीआई थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिलहाल अब तहरीर देने के बाद पीड़ित को धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई है। वही भूमाफियाओं के अमरोहा में हौसले बुलंद है, जहां रातों रात भूमाफियाओं ने हरे भरे आम के बगीचे पर आरा चलवा दिया। अवैध फ्लोटिंग सजाने के लिए आम के हरे भरे रातों रात पेड़ कटवा दिए गए, जहां 3 ट्रैक्टर सहित आम का हरा भरा बाग काटने वाले उपकरण पुलिस ने जब्त कर लिया है। आम के हरे भरे पेड़ काटने पर परमिशन नहीं लिया गया था। तो वहीं अमरोहा के थाना नौगांव हासमी का लॉ कॉलेज के सामने ये आम के बगीचे स्थित थे, जिन पे कटाई की गई। खबर वृंदावन से है, जहां जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी जी का प्रकाशोत्सव सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रकाशोत्सव के पावन मौके पर उनकी प्रकाश स्थली श्री निधि वनराज मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा था, जहां मंदिर के सेवायत गोस्वामियों के साथ साथ भक्तों द्वारा केली माल पदों और बधाई गायन के मध्य दूध दही आदि पंचामृत से अपने आराध्य के प्राकाट्य स्थल का अभिषेक कर स्वयं को धन्य किया और साथ ही आनंदित भक्तजन कुंज बिहारी श्री हरिदास बधाई हो, बधाई बांके बिहारी बधाई हो और जयकारे लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार करने लगे, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर जय घोष और बधाई गायन से गुंजायमान हो उठा। अभिषेक और पूजन के बाद स्वामी हरिदास महाराज ठाकुर बांके बिहारी को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। आज आप बांके बिहारी जी के जन्मोत्सव पर आप यहाँ आए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल स्वर्ग लग रहा है। किस तरह से बधाई दे रहे हैं आज अपने राज्य को आप? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कान्हा जी को, राधे रानी सरकार को बहुत बहुत बधाई हो। सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। वही जनपद संभल के असमोली क्षेत्र में कुछ दिन पहले बंद कराए गए अवैध ईंट भट्टों की चंद दिनों बाद ही दोबारा से काम शुरू हो गया, जबकि इन अवैध भट्टों पर ना तो प्रदूषण था और ना ही इन अवैध भट्टों की रॉयल्टी जमा कराई गई थी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद नायब तहसीलदार और जिलाधिकारी की टीम ने इन अवैध भट्टों को न केवल बंद कराया था, बल्कि इन पर बनी हुई कच्ची ईंटों को भी नष्ट कराया था और इनके खिलाफ कार्रवाई कराए जाने की बात की थी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजारा देखने को मिला। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही जनपद संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा भट्टे माफियाओं की मिल रही लगातार शिकायतों को लेकर जनपद में 4 टीमें गठित की गई थी। उसी समय लेबर इंस्पेक्टर को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया था और उनके खिलाफ भी छोटे बच्चों से कार्य कराने को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन प्रशासन के वहां से हटने के बाद ही ईंट थापने का काम शुरू हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये भट्टे अवैध रूप से चल रहे थे, तब ये 4 दिन बाद ही वैध कैसे हो गए। वही कौशाम्बी जिले के भरवारी रेलवे स्टेशन पर एक कोयला लदी हुई मालगाड़ी ट्रेन के 3 डिब्बों में धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन चालक ने मालगाड़ी को भरवारी रेलवे स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया और स्टेशन अधीक्षक को इसकी सूचना दी गई। कोयला लदी हुई मालगाड़ी में आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। वही सूचना पर मंझनपुर से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भरवारी पहुंची और कोयला लदी हुई मालगाड़ी में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। ट्रेन के ऊपर लगी हाई वोल्टेज करंट के चलते आग को बुझाने के लिए पानी नहीं चल पाया। वहीं जिसके चलते रेल कर्मचारी अब करंट को बंद करने की तैयारी में थे, जिससे कि आग को बुझाया जा सके। कौशाम्बी चायल तहसील क्षेत्र के आलमपुर गांव में रविवार की दोपहर तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों को गिराने के लिए पुलिस और राजस्व की टीम जेसीबी मशीन नहीं मिलने के कारण बैरंग लौट आई। मौके पर मौजूद रही तहसीलदार दीपिका सिंह ने तालाबी नंबर पर बने अवैध मकानों को 2 दिन के अंदर स्वयं गिराने के लिए अवैध कब्जे धारकों को चेतावनी दी है। इसको लेकर के गांव के अवैध कब्जे धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसील क्षेत्र के आलमपुर स्थित डूडा तालाब पर गांव के ही लोगों में अवैध तरीके से कब्जा कर उस पर मकान खड़ा कर लिया है। तालाब की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर पूर्व प्रधान मुन्नूलाल ने अधिकारियों से इसकी शिकायत
कर हटवाने की मांग की थी, लेकिन स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटवाने में दिलचस्पी नहीं लेने के कारण पूर्व प्रधान ने हाई कोर्ट का सहारा लिया। मथुरा नारायणी सेना द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा नारी शक्ति के अपमान करने पर थाना कोतवाली मथुरा में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई। नारी शक्ति प्रमुख शीतल आचार्य ने बताया कि आज फिर एक बार नारी शक्ति को अभद्र भाषा से अपमानित किया गया है, वो भी विश्व के योग गुरु के नाम से। बाबा कहलाए जाने वाले रामदेव द्वारा नारी बिना कपड़ों में भी सुंदर लगती है, ऐसा अभद्र बयान दिया गया। इसी संदर्भ में आज नारायणी सेना नारी शक्ति के द्वारा मथुरा कोतवाली में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना प्रभारी को तहरीर दी गई। अभी कुछ दिन पहले ही अनिरुद्धाचार्य का नारी शक्ति पर अभद्र टिप्पणी और अब योग गुरु कहलाने वाले बाबा रामदेव का नारी शक्ति के लिए ऐसे अभद्र बयान सामने आए हैं। ये संत समाज का चोला ओढ़ने वाले समाज को मातृशक्ति के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ नारी को माता देवी का रूप में पूजा जाता है, उसी वैदिक सनातन संस्कृति को संत समाज के चोला को धारण करने वाले बहरूपियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ऐसे ही नारी शक्ति मातृशक्ति समाज में अपमानित होते रहेंगे। इस अभद्र टिप्पणी से हमारी वैदिक संस्कृति की छवि विश्व में धूमिल हुई है। BRDS डिजाइन प्रदर्शनी 2022 भारत की सबसे बड़ी डिजाइन प्रदर्शनी है, जो 8 शहरों में इसकी शाखाएं हैं। राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय चारबाग एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शनी और डिजाइन हंट, फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन, इंटीरियर और आर्किटेक्चर डिजाइन और 3D मॉडल के रूप में अपनी रचनात्मक को चित्रित दर्शाया गया। फोटोग्राफी और ललित कलाओं के साथ साथ उन्हें डिजाइन और वास्तुकला के क्षेत्र में उपलब्ध कई विषयों और इसके व्यावसायिक महत्व के बारे में जागरूक भी किया गया। भंवर राठौर डिजाइन स्टूडियो एक प्रमुख डिजाइन और वास्तुकला प्रवेश कोचिंग संस्थान है, जिसके भारत में 70 से अधिक केंद्र है, जो भारत और विदेशों में अग्रणी डिजाइन है। छात्रों के लिए इसमें कैरियर सेमिनार सत्र का आयोजन किया जाता है, जो उन्हें डिजाइन और वास्तुकला की भविष्य की संभावनाओं को समझने में मदद करेगा और इन कॉलेजों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया जा सकेगा। डॉक्टर श्रीकांत द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद अवैध निर्माण की शिकायत करना युवक को भारी पड़ गया। शिकायत करने के बाद युवक को अब जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जहां पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत किया। शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई नहीं होने से लोग धरने पे परेशान होकर बैठे हैं। धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि अवैध निर्माण रुकवाया जाए। अलीगंज सेक्टर जी रविंद्र गार्डन स्थित का ये पूरा मामला है। खबर हापुड़ से है, जहां विभाग अनजान खतरे में मासूमों की जान। मासूमों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां करीब 1 दर्जन बच्चों को मामूली चोटें आई। परिजनों ने हंगामा किया और जिम्मेदार खामोश बैठे हुए हैं। परिजनों का एक सवाल है कि अगर ये बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। मामला जनपद औरैया के विकास खंड अजीत मल से जुड़ा हुआ है, जहां अजीत मल विकास खंड के ग्राम पंचायत चांदपुर ककड़ हीड़ा है, जहां पर एक शिकायतकर्ता में उच्चाधिकारियों को ग्रामीण के शपथ पत्र संलग्न कर पूर्व प्रधान जय नारायण तिवारी और विभागीय अधिकारियों पर ग्राम पंचायत में विकास कार्य न कराए जाने और मानक विहीन कार्य कराते हुए ग्राम पंचायत की निधि में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा। शिकायतकर्ता और ग्रामीणों के शपथ पत्र जिलाधिकारी औरैया ने 31 जुलाई 2021 को परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण औरैया, जिला पंचायत राज अधिकारी औरैया, सहायक अभियंता नलकूप खंड औरैया की टीम गठित करके 30 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए थे। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।